व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ WWE की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं NXT के नो मर्सी इवेंट से, जो कि आज हमें देखने को मिला था। और सबसे बड़ी चीज उस शो पे से हमें ये देखने को मिलती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो हार गए हैं अपने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को ट्रिक विलियम्स के सामने। और ये देखना काफी शॉकिंग था मेरे लिए कि डोमिनिक मिस्टीरियो एकदम अचानक से हार गए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को, क्योंकि इससे पहले जो मैच था वो मुस्तफा अली और डोमिनिक के बीच होना था। बट मुस्तफा अली के WWE में से रिलीज होने के बाद ट्रिक विलियम्स ने उनको रिप्लेस किया था इस मैच के अंदर। और ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रिक इतनी जल्दी टाइटल को नहीं जीतेंगे, बट WWE ने उन्हें मौका दिया और अब नए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन चुके हैं ट्रिक विलियम्स। और डोमिनिक के टाइटल हारने के बाद अब जजमेंट डे के सारे मेंबर्स के पास चैंपियनशिप नहीं है, जो कि अब देखने में मजा आएगा रॉ के शो पे क्या नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रिया रिप्ली ने भी इसके बाद ट्विटर पे पोस्ट किया जहां वो लिखती हैं "यू आर FN किडिंग मी", जिससे कि आप समझ ही रहे होंगे कि रिया रिप्ली का कैसा रिएक्शन है इस चीज के ऊपर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद ही समझदार हैं कि रिया रिप्ली क्या कहना चाह रही हैं। शो के ऊपर हमें एक और टाइटल चेंज देखने को मिलता है, जहां इलिया ड्रैगुनोव ने भी हरा दिया है कार्मेलो हेज को फॉर NXT चैंपियनशिप। और काफी लंबे समय का टाइटल रिंग जो कि कार्मेलो हेज का चल रहा था, फाइनली वो खत्म हुआ और इलिया ड्रैगुनोव ने भी अपनी स्टोरी पूरी कर ली। अगर आप NXT को फॉलो करते होंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कार्मेलो हेज के चैंपियनशिप हारने के बाद अब ऐसी बातें हो रही हैं कि क्या कार्मेलो हमको मेन रोस्टर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि बॉबी लैशली की जो फैक्शन है शायद कार्मेलो हेज उसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि कई बार हमको इन सब का इंटरेक्शन देखने को मिला है NXT और स्मैकडाउन के शोज पे। देखते हैं क्या डायरेक्शन होती है कार्मेलो हेज की। और अगर आप नहीं जानते हैं कार्मेलो हेज को, तो ये NXT के बेस्ट सुपरस्टार में से एक है इस टाइम के, और इनको सेथ रॉलिंस से कंपेयर किया जाता है। शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है NXT वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन बेकी लिंच एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन, जो कि था एक एक्सट्रीम रूल्स मैच और ये काफी तगड़ा मैच था। और अगर आपको लगता है कि WWE में फीमेल सुपरस्टार जो है वो बस एक आई ऑफ अट्रैक्शन होती है और ज्यादा वो कुछ अच्छी रेसलिंग कर नहीं पाती हैं, तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। और टिफनी स्ट्रैटन की क्या बात ही करूं, दिखने में वो जितनी हॉट लगती हैं उससे कई ज्यादा वो रिंग के अंदर परफॉर्म करके दिखाती हैं। और इस मैच के अंदर उनके सर पे भी चोट लगती है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और बेकी लिंच के बारे में क्या ही बोलूं, वो तो इस तरीके के मैचेस के लिए ही जानी जाती हैं WWE में, तो उनसे तो यही एक्सपेक्टेड था। काफी तगड़ा मैच लगा मुझे और ये मैच सच में एक रेसलमेनिया डिजर्विंग मैच था। और इस मैच के अंदर अपने टाइटल को डिफेंड कर लेती हैं बेकी लिंच। काफी अच्छा शो लगा मुझे NXT नो मर्सी का, और रेसलिंग वाइज काफी सारी चीजें भी हमको यहाँ से देखने को मिली। एंड जैसा कि बातें चल रही हैं कि WWE NXT को अपने तीसरे शो के रूप में देखने लगी है बजाय कि एक डेवलपमेंट शो के, तो इस शो से हमें वो रियलाइज भी हो जाता है। और अगर आप NXT का कंटेंट भी इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चिंता मत करिए, आगे से मैं रॉ और स्मैकडाउन की तरह NXT के शोज की भी रिव्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आगे बात करते हैं मिस से। तो जैसा कि हमको WWE में देखने को मिल रहा है कि काफी लंबे समय से मिस जो है वो लगातार मैचेस को हारे जा रहे हैं, और देख के ऐसा लग रहा है कि WWE मिस को ऐसा जॉबर ट्रीट करने लगी है रोस्टर पे। और इस चीज पर मिस ने फॉक्स स्पोर्ट मीडिया पे इंटरव्यू देते बात करी, और शायद इस चीज को जान के आपके भी जो थॉट्स हैं मिस के लिए वो शायद चेंज हो जाएंगे। और मिस इस इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं WWE में सारे मैचेस भी हार जाऊं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बन चुका हूँ इंडिस्ट्रक्टेबल, जो कि मैं तबाह नहीं हो सकता हूँ। जैसा भी मैं अपने करियर को बिल्ड करना चाहता था वो मैं अब कर चुका हूँ। तुम मुझे किसी भी दिन किसी भी जगह पे कोई भी सेगमेंट दो, मैं वहां से 5 स्टार निकाल के ला सकता हूँ। और अब मैं ऐसा इंसान बन चुका हूँ, इतना कमाल कर चुका हूँ कि अब फर्क भी नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर मेरे साथ चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं तो ये सब उस पॉइंट तक के लिए है, क्योंकि जब भी कोई बवाल होगा तो तुम हमेशा मुझको टॉप लेवल पर ही देखोगे। और सच में मिज ने इस चीज को प्रूव भी करके दिखाया है जब LA नाइट के साथ उनकी फ्यूड चल रही थी। और मुझे खुद भी मिज और LA नाइट की फ्यूड देखने में काफी मजा आया था। और LA नाइट की कई सारी फ्यूड्स पहले भी हो चुकी हैं, बट हमको इतना मजा तो किसी में नहीं आया था, जबकि वो उस टाइम भी फैंस में ओवर थे। तो यहाँ पे तो मिस की बात माननी ही पड़ेगी। और मिस को देख के समझ आता है कि उनको इस बिजनेस की कितनी क्लियरिटी है, क्योंकि कहाँ सब सोच रहे हैं इस तरीके से कि मिस जो है वो लप्पू सा है, हर मैच हारता जा रहा है, बट उनका नजरिया कुछ और है चीजों को लेते हुए, जो कि काफी पॉजिटिव टेक लगा मुझे मिस की तरफ से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप मिस के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है स्मैकडाउन खत्म होने के बाद की, जहाँ कई सारी चीजें हमें वहां से देखने को मिलती है जो कि वहां की लाइव ऑडियंस के लिए थी। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस ने रोमन रिंग्स पर कई सारे शॉट्स लिए स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद, जहां वो क्राउड से बोलते हैं कि आज तुमको शो पे जॉन सीना देखा, आज शो पे LA नाइट था, लेकिन क्या शो पे यूनिवर्सल चैंपियन बोल
के वो रुक जाते हैं, जिसपे क्राउड बहुत तगड़ी बू कर रहा होता है। वहां पे ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम जॉन सीना का नाम लेने पे तगड़े चैंट्स लगे, एले नाइट के नाम पे चैंट्स लगे, बट जब रोमन रेंस की बात करी तो बू करने लगा पूरा अरीना, जबकि शो खत्म हो गया था। उसके बाद इतने तगड़े वाले बू कर रहे थे वहां पे लोग। और सेथ रॉलिंस का तो ठीक है, बट उनकी वाइफ बेकी लिंच ने भी रोमन पे शॉट लेने से पीछे नहीं हटी, जहां उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला नोबडी इज ऑन वेकेशन अंटिल यू आर रोमन रेंस, जस्ट किडिंग, जिसका की मतलब है तुम छुट्टियों पे नहीं हो जब तक कि तुम रोमन रेंस नहीं हो। तो इस तरीके से बेकी लिंच ने भी टांग खींचने की कोशिश की रोमन रेंस की। लेकिन और भी कई सारी मस्त चीजें स्मैकडाउन के शो के बाद हुई, जहां सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच होता है, और ये मैच सच में एक रेसलमेनिया लेवल का मैच है, और WWE ने इसको डार्क मैच में ही करवा दिया। और इस मैच के एंड में भसड़ हो जाती है कि जब सेथ रॉलिंस गुंथर को पिन कर रहे होते हैं स्टॉम्प लगाने के बाद, तो इंपीरियम के बंदे वहां आ जाते हैं चीजों में अपनी टांग अड़ाने। तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सेथ रॉलिंस इस मैच में जीत जाते हैं, और मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस वहां पे ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट भी देते हैं। जॉन सीना ने भी शो पर रेसल किया डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में, उनका सिंगल्स मैच था, और डोमिनिक मिस्टीरियो की तो एकदम बल्ले बल्ले ही हो गई है WWE के अंदर। और ये बात तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि WWE भी डोमिनिक को किस लेवल पे देख रही है इस टाइम, क्योंकि डार्क मैच के अंदर वो किसी को भी फीचर कर सकते थे, क्योंकि ये चीज एयर थोड़ी होती है। और डोमिनिक वैसे भी रॉ के स्टार हैं, तो उनको स्मैकडाउन के शो पर लाया गया और उनको कम्पीट करवाया गया, और मैच का रिजल्ट ऑब्वियस था। इस मैच में अपना फिनिशर वगैरह लगा के जॉन सीना ने ठोक दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बात कर ले तो इस बार की व्यूअरशिप के नंबर में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है, और इस बार के जो नंबर आए हैं वो है 2.115 मिलियन व्यूअर्स के, जो कि हल्का सा ऊपर है पिछले हफ्ते से। वैसे स्मैकडाउन का जो शो था वो ठीक सा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था शो पे, तो उसके हिसाब से ही व्यूअरशिप हमें देखने को मिली है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा स्मैकडाउन का शो, और अगर आपने उसे अभी नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि पूरे स्मैकडाउन के शो को कवर किया है, रिजल्ट एंड हाइलाइट्स वगैरह। अब बात करते हैं WWE के फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट की, जिसकी डेट 7 अक्टूबर की रखी गई है, बट हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट फैंस को ये 8 तारीख को सुबह 5:30 बजे से देखने को मिलेगा। और WWE ने इस शो के लिए 4 मैचेस को अनाउंस कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 6 मैन टैग टीम मैच बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस LWO में, जैसा कि हमको इन दोनों टीम्स के बीच फ्यूड दिखाई जा रही है, जहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली ने काफी बैंड बजा रखी है LWO की। और वैसे भी देख के समझ नहीं आ रहा है कि LWO के कौन से 3 मेंबर इस मैच के अंदर कम्पीट करेंगे। वैसे मुझे लगता है रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार तो जरूर इस मैच का पार्ट होंगे, बाकी दोनों में से कोई भी एक इनको ज्वाइन कर सकता है। अगले मैच की बात करते हैं तो ये होगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां ईओ स्काई अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर। और ये मैच भी हमको इसी स्मैकडाउन के शो पे से कंफर्म होता हुआ मिला, जहां बेली ने ईओ स्काई की तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज क्या एक्सेप्ट कर लिया, खुद ही चैलेंज कर दिया उन्होंने। तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच भी हमें फास्ट लेन पे देखने को मिलेगा, जो कि रीमैच होगा सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा में। बट इस बार मैच के अंदर हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग की स्टिपुलेशन देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल इस मैच से ये है कि क्या सेथ रॉलिंस इस बार भी डिफेंड कर लेंगे चैंपियनशिप को, और क्या नाकामुरा एक बार फिर से हार जाएंगे, जबकि इस टाइम उनका कैरेक्टर काफी तगड़ा दिखाया जा रहा है रॉ के ऊपर। वैसे इस बार चांसेस काफी ज्यादा है शिंसुके नाकामुरा के वो जीत सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को, क्योंकि सेथ रॉलिंस के बारे में ऐसी भी बातें आ रही हैं कि उनको बैक में इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सर्जरी करानी पड़ सकती है। और हाल ही में WWE ने नई टीवी डील साइन की है जापान में एबिमा नाम से। और अगर एक बार आप रॉ के पोस्टर पर ध्यान दें तो शिंसुके नाकामुरा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, जिससे कि हो सकता है कि WWE जापान की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए नाकामुरा को टाइटल थमा दे, क्योंकि WWE कई बार ऐसा करती है कि अगर उनको किसी दूसरी कंट्री की ऑडियंस का ध्यान खींचना होता है तो वो वहां के नेटिव रेसलर को चैंपियन बना देती है, जैसा कि हमको जिंदर महल के केस में देखने को मिला था। तो देखते हैं क्या सच में WWE ऐसा करने वाली है। एंड लास्ट मैच की बात कर लेते हैं, जो कि कंफर्म शो का मेन इवेंट होने वाला है, टैग टीम मैच बिटवीन सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो वर्सेस जॉन सीना एंड एले नाइट में। और सही बताऊं मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए, क्योंकि इस मैच की वजह से आगे जाके काफी सारी चीजें जो है वो नई स्टोरी लाइन की तरफ लीड कर सकती हैं, और लास्ट में इसके तार जरूर रोमन रेंस से जुड़ेंगे। तो अभी तो मैं इस मैच के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं अपनी डिटेल्ड मैच प्रेडिक्शन वाली वीडियो डालूंगा तब उस बारे में बात करेंगे। बट मैं सही बताऊं, पता नहीं फास्ट लेन के लिए ऐसी प्रीमियम लाइव इवेंट वाली वाइब्स ही नहीं आ रही है। शायद ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि WWE ने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया है इस शो के ऊपर, बिकॉज ये एंडेवर के साथ मर्जर वाली चीजें भी चल रही थी इस टाइम पे, बट अब ये चीज खत्म हो गई है। आप मुझे बताइएगा क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि फास्ट लेन पे थोड़ा WWE ने इस बार कम ध्यान दिया है। आज की फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो ये जुड़ी है एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर यानी कि डेव मेल्टजर का ये कहना है कि जिस
तरीके से WWE इस टाइम LA नाइट को ट्रीट कर रही है वो देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के लिए उनको टाइटल शॉट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है रोमन रेंस के सामने, और हमको फ्यूचर में इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच जरूर देखने को मिल जाएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और डेव मेल्टजर की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि काफी लंबे समय से प्रो रेसलिंग वर्ल्ड की चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और भले ही उनकी स्पेकुलेशन या प्रेडिक्शन कभी कभार गलत साबित हो जाती है, बट अगर उनकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो सारी डर्ट शीट में सबसे तगड़ी होती हैं। और अगर आप WWE के शोज को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप भी इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि WWE काफी ग्रूम करने की कोशिश कर रही है LA नाइट को। और हाल ही में हमें स्मैकडाउन के एक शो पे पॉल हेमन और LA नाइट के बीच भी एक इंटरेक्शन देखने को मिला था, और अब तो LA नाइट ब्लड लाइन के अगेंस्ट में ही आ गए हैं जॉन सीना के साथ। तो शायद डेव मेल्टजर की बातें बिल्कुल सही हैं, बट मैं आपको सही बताऊं, मैं नहीं चाहता कि रोमन रेंस और LA नाइट का मैच हमको जल्दी देखने को मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से LA नाइट को थोड़ा सा और ज्यादा बिल्ड करने की जरूरत है और उनको काफी कुछ प्रूव भी करना है अभी, क्योंकि इस टाइम भले ही वो WWE फैंस के बीच काफी ओवर हैं, बट अगर उनका मैच रोमन से हो जाता है इस टाइम पे तो ऑब्वियसली रोमन रेंस उनको मैच में हरा देंगे, जिससे कि शायद LA नाइट के मोमेंटम पे भी फर्क पड़ेगा। बट अगर ये मैच हमको कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है, जब तक LA नाइट भी काफी कुछ उखाड़ चुके होंगे WWE में, तब इस मैच को देखने में मजा आएगा। और हो सकता है जब चीजें अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाएं और शायद LA नाइट ही वो शख्स बने जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करे फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि देखने में भी बिलीवेबल लगेगा उस टाइम पे। वैसे मेरी तो ये एक फैंटेसी WWE बुकिंग है कि LA नाइट ही हराए रोमन रेंस को, और सोचो अगर ऐसा हो जाता है तो फैंस का कितना तगड़ा रिएक्शन होगा इस चीज के ऊपर। वैसे अभी तो ये ख्याली पकाओ है मेरे, आप मुझे बताइएगा कि आपको LA नाइट को देखने में मजा आता है स्मैकडाउन के शो पे, क्योंकि मुझे तो LA नाइट काफी तगड़े लगते हैं। उनमें से ना थोड़ी सी मुझको स्टोन कोल्ड वाली वाइब आती है। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।